प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करे, चाहे पीटीटी एग्जाम की तैयारी करे, आज मैं आपके सामने पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। यानी कि आज मैं आपका पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूँ। परीक्षा से पहले पहले आप इस पेपर को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इस पेपर को आप परीक्षा से पहले 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से आपको इसको याद कर लेना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। याद रहे, आज जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ ना, यही पेपर आपके परीक्षा के अंदर आने वाला है। तो आज आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करेंगे। तो चलेगा, पहला ही प्रश्न आपके सामने आ रहा। पहला प्रश्न आपसे पूछा कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? गोगुंदा, बारडोली गांव है, चावंड है या आपके कुंभलगढ़ में। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा। और दोस्तों याद रहे, आज की जो क्लास नंबर है दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर है 14। आज की हमारी क्लास नंबर 14 है। इससे पहले हमारी 13 क्लास हो चुकी है। कितनी? 13 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको पहले की 13 क्लासें भी मिल जाएगी। चलो बताओ, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? यहाँ पे सभी विद्यार्थियों यहाँ पे आंसर है कि गुरु जी महाराणा प्रताप की जो छतरी है ये बारडोली गांव में। कहाँ पर है? बारडोली गांव में। ऑप्शन नंबर आप बी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी बी बता रहे ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। अब आपको बताना है कि चेतक की जो छतरी है ये आपकी कहाँ पर है। गोगुंदा, बारडोली गांव है, बलीचा गांव है या आपके कुंभलगढ़ में। याद है दोस्तों, पूरा पेपर करवा रहा हूं मैं, पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूं। यही पेपर आपके परीक्षा में आने वाला, तो पूरा का पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे। चलो बिल्कुल सही बता रहे, बलीचा गांव बता रहे। क्या बता रहे कि गुरु जी आप बलीचा गांव को लिख दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बलीचा गांव बता रहे, ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, सही बता रहे हो। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप एक भी प्रश्न को स्किप कर देते हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने कि हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ था। हुरडा सम्मेलन है कहाँ पर हुआ था? उदयपुर है, डूंगरपुर है, जयपुर है या आपके भीलवाड़ा में। जल्दी जल्दी आंसर दो। किरू जी हुरडा जो सम्मेलन हुआ था ना, ये हमारे भीलवाड़ा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। याद रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। जिन विद्यार्थियों को अपना पहली बार में सिलेक्शन लेना, अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना, वो विद्यार्थी क्लास को पूरी की पूरी अटेम्प्ट करेंगे। और याद रहे, एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति का क्या नाम था। क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति का क्या नाम था। हकीम खान सूरी, हसन खान मेवाती, जाफिर हुसैन है, मोहम्मद लोधी। बादल भाई काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा, बिल्कुल सही कमेंट करे। सभी विद्यार्थियों में कमेंट देख रहा हूँ और यहाँ पे कमेंट आ रहा कि रोज आप हकीम खान सूरी को लिख दो। किसे लिख दो? हकीम खान सूरी को लिख दो। ऑप्शन नंबर हमारा ए बता रहे हो ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। अगर आप भी ये बता रहे हो, आप सभी का सही रहा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हावल भावल की संधि किनके मध्य हुई थी। हावल भावल की संधि किनके मध्य हुई थी दोस्तों? बताएगा राणा कुंभा और मालदेव के मध्य, राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य, राणा सांगा और मालदेव के मध्य या सांगा और जोधा के मध्य। दोस्तों याद रहे, मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ, मैं आपको पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूँ और यही पेपर आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो जिन विद्यार्थियों को अपना सिलेक्शन लेना है ना, वो विद्यार्थी तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और जिनको सिलेक्शन नहीं लेना वो विद्यार्थी पेपर को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। चलो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बता रहे कि गुरु जी आप बी ऑप्शन को लॉक दो, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी बी बता रहे वो विद्यार्थी सही। और दोस्तों मैं रोजाना आपको इसी तरह के प्रश्नों की क्लास करवाता हूँ। सुबह को 7 बजे आती है हमारी लाइव क्लास है, तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करेंगे। अगला प्रश्न देखो कि मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी।
मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी? राव जोधा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या मोटा राजा उदय सिंह? ट्यूशन का स्टार लगा लीजिएगा, मैं भी इस प्रश्न को स्टार लगा लूँ। बिल्कुल सही है, शानदार। एक बार कमेंट देख लेता हूँ, बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे हैं। हाँ कि गुरु जी मोटा राजा उदय सिंह को लिख दो। ऑप्शन आपका डी बता रहे हो ना, डी बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह को, मालदेव को, कर्नल जेम्स टॉड को? बताएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने, बिल्कुल सही बता रहे हो। अजीत सिंह को किसे कहा है? अजीत सिंह को कहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी बता रहे ना, बी बताने वाले का सही। याद रहे, जिन विद्यार्थियों को अपना सिलेक्शन लेना है 450 का टारगेट लेके नहीं चलना, आपको 480 नंबर का टारगेट लेके चलना है। याद रहे, यहाँ से मैं आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करूंगा। अगर आपको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो सबसे पहला काम रहेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करो, ताकि मैं जब भी आपको सारी सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे क्लास करूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है, केजरली आंदोलन कब हुआ था? केजरली आंदोलन कब हुआ था? 12 सितंबर 1730, 17 अगस्त 1733, 19 अगस्त 1744 या 18 अगस्त 1730 को? बता दो भाई, काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। केजरली आंदोलन है कि गुरु जी केजरली आंदोलन जो हुआ था ये आपके मारवाड़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मारवाड़ में हुआ था। मारवाड़ में अगर आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था तो आपके जोधपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मारवाड़ के जोधपुर जिले में हुआ था, केजरली गांव में। कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1730 को हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1730 को हुआ था। ऑप्शन आपका ए बताने वाले का सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज राठौड़ है, महाराज राय सिंह है या आपका मुंशी देव प्रसाद? बताओ, काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने कि वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। किसने की थी? पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। बिल्कुल सही है। हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बता रहे ना, बे बताना हल्का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि गढ़बेटले दुर्ग किसे कहते हैं? गढ़बेटले दुर्ग किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग का, लोहागढ़ दुर्ग का, जूनागढ़ दुर्ग का या आपके भटनेर के दुर्ग का? गढ़बेटले दुर्ग की आपको बात की जा रही है और गढ़बेटले के नाम से गुरुजी तारागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। और तारागढ़ का दुर्ग कौन सा? आपका तारागढ़ है, अजमेर वाला। कौन सा? तारागढ़ अजमेर में जो दुर्ग है इसे गढ़बेटले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे से पूछा कि राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न रिपीट होता है भाई, यह प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है भाई। चलो बताओ कि राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ था। लेकिन इसमें समय कितना लगा था? तो इसमें जो समय लगा था 8 वर्ष है। कितना समय लगा था? 8 वर्ष है, 7 माह, 8 वर्ष है, 7 माह 14 दिन का इसमें समय लगा था। 8 वर्ष है, 7 माह 14 दिन का इसमें समय लगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन बता रहे, बी ऑप्शन बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखेगा कि त्रैन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? त्रैन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1151, 1152, 1153, 1154। तो त्रैन का प्रथम युद्ध 1151 में हुआ था और त्रैन का दूसरा 1152 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गजर पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न काफी अच्छा आपसे पूछा गया है। प्रश्न पूछा कि सूर्यमल मिशन द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया? सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया था? सोमराज ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, मुरारी दान ने या आपके झियानक भट्ट ने? बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है
करो जी मुरारी दान ने। किसने किया था? मुरारी दान ने किया था। ऑप्शन आपका सी बताने वाले का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज चौहान है, हमीरदेव चौहान है या वासुदेव चौहान? कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी? तो गुरु जी विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। यानी कि जो विद्यार्थी ए बता रहे ना सही है, ए बताना हल्का सही है। याद रहे मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, पूरा पेपर करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज चौहान ने, गोविंद देव ने, वासुदेव ने या आपके कीर्तिपाल चौहान ने? तो रणथंभौर में जो चौहान वंश की जो स्थापना की थी ये गोविंद देव ने की थी। किसने की थी? गोविंद देव ने की थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि हमीरहट ग्रंथ के लेखक कौन है? हमीरहट ग्रंथ के लेखक कौन है? बताएगा जियानक है, चंद्रबरदाई, सारंगधर है या का चंद्रशेखर है? हमीरहट ग्रंथ के जो लेखक है ये कौन है? आपको यही आंसर दे देना है। बिल्कुल सही है। कमेंट आ रहे सभी के, कवि चंद्रशेखर को लॉक दिया जाए। ऑप्शन आपका डी बताने वाले का सही है। क्लास का टाइम नोट करेंगे तो हमारी जो क्लास का टाइम है सुबह का, सुबह कब आती है हमारी क्लास है? सुबह को 7 बजे हमारी क्लास नियमित रूप से आती है। आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन किया करें। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? साधु सीताराम दास, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पटेगे, जमनालाल बजाज? बता दो किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। बात की जा रही है यहाँ पर किसान आंदोलन के, जो कि विजय सिंह पटेल को कहते हैं। किसे कहते हैं? विजय सिंह पटेल को कहा जाता। ऑप्शन नंबर आपका से बताने वालों का सभी का सही रहा। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन है माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? आपके डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है या आपका नागौर है? और ये रहेगा आज का आपका होमवर्क। दोस्तों मैं आपको रेगुलर क्वेश्चन होमवर्क का लेकर आता हूँ, तब आप इसका रिप्लाई मुझे इस क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और इसका आंसर मैं आपको अगले वाली क्लास में दूंगा। यानी कि आज की क्लास नंबर हमारी जो 13 आना आया, कितने? 14। हाँ आज की क्लास नंबर 14 है, तो मैं 15 नंबर की क्लास में इसका आंसर है लेकर आऊंगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि जैसलमेर के पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? जैसलमेर के पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? काफी अच्छा प्रश्न है और बार बार दोस्तों ये प्रश्न रिपीट होता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो मेरे साथ आप नियमित रूप से ज्वाइन कर लो क्लास है, वादा करता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है ना? बिल्कुल से बता रहे 464। क्या बता रहे? 464 है। ऑप्शन आपका से बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि नाग पंचमी का त्योहार है किस महीने में मनाया जाता है? नाग पंचमी का त्योहार है किस महीने में मनाया जाता? आपकी श्रावण है, भाद्रपद है या चैत्र में? तो नाग पंचमी का जो त्योहार मनाया जाता यह आपके श्रावण मास में मनाया जाता। कब मनाया जाता? श्रावण मास में मनाया जाता। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वालों का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? आपके अजमेर है, भरतपुर है, नागौर है या आपके उदयपुर में? पता भाई जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे। हाँ उदयपुर, उदयपुर। इसे उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? राजस्थान की झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर। अगर आपसे एग्जाम में पूछे राजस्थान का कश्मीर किसे कहते तो भी आपके उदयपुर को कहते, झीलों की नगरी किसे कहते तो भी आपके उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? बताएगा अकबर है, शाहजहां, जहांगीर है या आपके बाबर ने? बात होगी। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी बता रहे शाहजहां को लॉक दो। किसे लॉक था? शाहजहां। ऑप्शन आपका बी बताने वाले का सभी का सही है। अगर आप भी शाहजहां बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने एकलिंगजी का मंदिर कहाँ स्थित है?
एकलिंग का मंदिर कहाँ पर है? आपके उदयपुर है, अजमेर है, नाथद्वारा, ये आपके ब्यावर में। एकलिंग जी के मंदिर की यहाँ पर बात की जा रही है और एकलिंग जी का जो मंदिर है यह आपके रहेगा उदयपुर जिले में। कहाँ पर है? उदयपुर है। ऑप्शन आपका ऐसे रहेगा। अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीटीटी एग्जाम की तैयारी करो, यह क्लास आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्लास साबित होगी। चलो अगला प्रश्न देखो कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो और आपको पहले बार में अपना सिलेक्शन लेना, जिन विद्यार्थियों को पहले बार में सिलेक्शन लेना है और पहले बार में अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहते हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का बुक तैयार कर दिया। बस आपको 5000 प्रश्नों का बुक पढ़कर एग्जाम देने जाना। आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है जी, ये 5000 प्रश्नों की बुक हमें कहाँ मिलेगी? आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, इस बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। कितना? ना मात्र 99 रुपये का इसका चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर है? तो सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं, नंबर नोट कर लो, 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। क्या ना? इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है और आपको इसी नंबर पे उसका क्या कर देना? व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों की बुक आपको मिल जाएगी। वादा रहा, जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना ना, उसकी मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, आपका सिलेक्शन पहली बार में पक्का है। याद रहे, ऑफर सीमित विद्यार्थियों के लिए हैं, तो यह ऊपर आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। और सिलेक्शन की बात हो रही यहाँ पर है, तो भाई साहब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यह ई बुक आपको एक बार जरूर से पढ़ना चाहिए। याद रहे, ई बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे ज्यादा, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे सभी का कमेंट में आने लगा, लच्छी राम को लौट दिया जाए। ऑप्शन आपका बी बताने लिखा सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि जयपुर में स्थित है जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? जयपुर में स्थित है जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? स्वाई जीत सिंह है, स्वाई राम सिंह है, मान सिंह द्वितीय है, प्रताप सिंह। जयगढ़ दुर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे। ऑप्शन नंबर आप सी को लॉक कर दो, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने की? वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनाजी ने, जाम्बूजी ने, दादू दयाल ने या आपके पिपाजी ने? तो यहाँ पर रहेगा जाम्बूजी। क्या रहेगा? जाम्बूजी। बिल्कुल सही है। 20+9 नियमों का मानने वाला विष्णु कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है नगर सभ्यता किस नगर या नगरीय सभ्यता किस जिले में है? आपके अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, ये आपके टोंक में। तो नगरीय सभ्यता की बात की जाए आपके टोंक जिले में रहेगा, जिसे राजस्थान के नवाबों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे राजस्थान की नवाबों की नगरी के नाम से जानते। अगला प्रश्न, फूलडोल उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता? क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा लेंगे। अब आंसर दे दीजिएगा कि आपका फूलडोल का उत्सव है यह आपके कहाँ पर मनाया जाता? नाथद्वारा राजमंद है, कांकरोली राजमंद है, ब्यावर में या आपके शाहपुरा में। तो फूलडोल महोत्सव की बात की जा रही है और फूलडोल महोत्सव आपके शाहपुरा मनाया जाता है। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। दोस्तों याद रहे, ये क्वेश्चन हर एग्जामिनर का फेवरेट है, बार बार रिपीट होता है प्रश्न। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, किस नदी को मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता? किस नदी का मर्त नदी के रूप में जाना जाता है? आपके गग्गर नदी, माही नदी, लूणी नदी या आपके बनास नदी? बात की जा रही है यहाँ पर मर्त नदी की कि किस नदी को मर्त नदी कहते हैं? तो आपके घग्गर नदी का मर्त नदी कहते हैं। इसे घग्गर नदी के किनारे आपके कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी? कालीबंगा की जो सभ्यता है ये आपके घग्गर नदी के किनारे पे। कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर है? ये आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर रहेगी? आपके हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेगा ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, घूमर नृत्य किस जिले में जिले का प्रसिद्ध है? घूमर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? अजमेर है, जोधपुर है या जयपुर का? बता दो भाई। काफी अच्छा प्रश्न है। घूमर नृत्य का संबंध है आपके जोधपुर से। कहाँ से? जोधाना, जोधपुर। जो विद्यार्थी जोधपुर बता रहे सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है कि आदिवासियों में हरा सोना कहते हैं।
आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? आपके खेजड़ी, रोहिड़ा, बांस है, ये आपके नीम को। आदिवासियों में हरा सोना गुरुजी के बांस को कहा जाता है। किसे कहा जाता? बांस को कहा जाता। जो विद्यार्थी बांस बता रहे सही बता रहे हो। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर में स्थित है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण है प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 में कराया था। कितने मंजिल हवा महल है? हवा महल आपके 5 मंजिल है। कितना मंजिल है? 5 मंजिल है। अगला प्रश्न देखा, अगला प्रश्न है, राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? मकराना नागौर है, खीतरी झुंझुनू, किशनगढ़ अजमेर है, या आपके झमर कोटड़ा उदयपुर है। राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि रहेगी आपके किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला ऑप्शन है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पे स्थित है? सभी विद्यार्थी आंसर देगा कोटा, राजमंद है, सीकर है, या आपके बीकानेर है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की जो मंडी है जो आपके बीकानेर जिले में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? आपके बीकानेर जिले में रहेगी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बीकानेर बता रहे सही बता रहे हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न काफी अच्छा रहा है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं आपके कितने प्रश्न सही हुए बताएंगे सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। और याद रहे, इसी तरह की रोजाना क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा। और जिन विद्यार्थियों को पहली बार में सिलेक्शन लेना और विद्यार्थी 5,000 की बुक एक बार है जरूर से परचेज करके पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन की यहाँ पर 100% गारंटी दी जा रही है। अगर आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना है तो 5,000 की बुक एक बार पढ़ के एग्जाम देने चले जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह अगले क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन याद है मिलेगी कहाँ पर है? तो इसका माम मात्र का चार्ज है कितना? 99 रुपये का इसका चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर है? 6367 है, 25 है, 6234 है। जो यही नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे और इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर है आप जो उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है।